आप देखने गए हैं बम्बई में उसका फ्लैट है, आप देखने गए हैं उसके पास ऑडी है, आप देखने गए हैं उसके पास उतना बढ़िया मकान है। अब कुछ लोग उसको रंडी आवारा वैसे क्या क्या नहीं कह रहे हैं, दारू पीती थी, गांजा पीती, तुम्हारे बाप का पीती थी, तुम पिलाते थे, तुम देखने गए थे पीती थी कि नहीं? पता है सर वहाँ पे क्यों कोई देखने नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण थी ना। जातिवाद चलता है हमारे भोजपुरी में। छोड़िए क्या है मुंह खुलवाना चाहते हैं तो फिर विवाद शुरू हो जाएगा। भोजपुरी में मैं नहीं जानती हूँ किसका किसके साथ क्या है, चाहे कौन किसको कितना रखा है, कितने दिन रखा है। अरे लोग तो अपने बाप के उम्र के आदमी के साथ रहते हैं, नाम ले लेंगे तो फिर विवाद शुरू हो जाएगा। बस हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में कह दे संग तनी को बतिये ले भी 1 घंटा थू है हमारे भोजपुरी के कलाकारों पे। जब पिकअप में लदा के चल गया, पन्नी में बना के आ गया, किस करते हुए, गला में लटकते हुए, हाथ पकड़ते हुए, चिपकते हुए, मुझे लगता है कि इसमें समर सिंह जी का हाथ है। अश्लील फोटो वीडियो बना लेते हैं और बाद में उससे ब्लैकमेल करते हैं। वो लड़की पैसा मांगती थी जब जब तो उसको टॉर्चर किया जाता था। भोजपुरी को अपना कहते हो, अगर अपना कहते ना तो जाम लग जाता साला उसके इस पे। वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे समर सिंह जी के साथ। जिंदा रहने पे सर ना लड़कियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मर जाने के बाद भी बेचारी की आत्मा को चैन नहीं है। अरे जी लेने दो, अरे शर्म आना चाहिए इन लोगों को। कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास आते हैं तो बकायदे हमारे बारे में बात होनी चाहिए। वो लड़की अगर अपना काम करते जाती है, अगर वो पैसा मांगती है तो उसे धमकी दिया जाता है। जब पवन सिंह का ये गाना शूट हुआ था, आरा कभी हारा नहीं है, इस बीच में कुछ बारिश पड़ रहा था बिचवा में, ये लखनऊ में रुक गई थी। तो आने के बाद समर सिंह ने उनको कितना कुछ नहीं कहा था कि तुम ये हो गई, वो हो गई, ऐसे हो गई, ये वो दिस दैट। अभी आकांक्षा दुबे का मामला भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, इसमें आप क्या अपनी राय रखती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि फ्रस्ट्रेट होके यही सब चीजें जो आप कहती हैं कि कंप्रोमाइज करो, ये टाइप की चीजें, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से उन्होंने ये सब चीज किया है। आपको भी यही लगता है? नहीं, पहली बात मुझे लगता है कि इसमें समर सिंह जी का हाथ है। क्यों है? एक लड़की शुरू से सुनिएगा, जिसके पिता नहीं है, जिसके भाई नहीं है, घर में वो अकेले काम करने वाली, सबको बेबाक तरीके से जवाब दे करके अपने इंस्टा पे 2 मिलियन फॉलोअर्स करना आम चीजें नहीं है। इतने आदमी के दिलों में राज करना आम बात नहीं है। वो लड़की अगर अपना काम करते जाती है, अगर वो पैसा मांगती है तो उसे धमकी दिया जाता है। पहले लोग उसके साथ रिलेशन में रहते हैं, रिलेशन में रहने के बाद फोटो वीडियो, अरे अपने पति के साथ है तो कैसा मतलब शर्म, अश्लील फोटो वीडियो बना लेते हैं और बाद में उससे ब्लैकमेल करते हैं लोग। मींस समर सिंह जी। इसका मतलब किसी को अपना इज्जत प्यारा नहीं है बॉस, सबको अपना इज्जत प्यारा है ना। वो लड़की पैसा मांगती थी जब जब तो उसको टॉर्चर किया जाता था। जब पवन सिंह का ये गाना शूट हुआ था, आरा कभी हारा नहीं है, इस बीच में कुछ बारिश पड़ रहा था बिचवा में, ये लखनऊ में रुक गई थी। तो आने के बाद समर सिंह ने उनको कितना कुछ नहीं कहा था कि तुम ये हो गई, वो हो गई, ऐसे हो गई, ये वो दिस दैट। बेचारी वायरल कर देंगे, ही कर देंगे, उस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये अंदर की बातें आपको कैसे पता, कितना कैसे आप ये कह सकते हैं? जानते हैं जो उसके साथ रहते तो बहुत लोग जानते हैं ये चीज, बस मैं ही मार्केट में नहीं जानती हूँ। मार्केट में हूँ तो पता होना जरूरी है। दूसरी बात, थू है हमारे भोजपुरी के कलाकारों पे। मैं गलत नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इस भोजपुरी में रहती हूँ, खाती हूँ। जो लोग भोजपुरी को खराब कहते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी कि भोजपुरी को आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन भोजपुरी के कुछ कलाकारों पे थू है। पूछिए अब क्यों है? क्यों? आकांक्षा दुबे, ए राजा तू ता जवान हम लइका, साटा के पैसा, नचनिया, बुलेट पर जीजा, नाच रे पतरकी नागिन जैसन, अन्य तमाम गाने, सगरी नमरिया कमरिया में खोज दे, दिस दैट फलना ढिमका, समर सिंह को जितना हिट दिए हैं। जब मरी थी ना बॉस, तो उनके पास कोई एम्बुलेंस लेके 200 रुपया में नहीं गया, पिकअप पे लदवा करके ले गए। जहाँ से हमारे गांव घर में ना गैया भैंसिया मरती है तो पिकअप पे ले जाया जाता है। अरे शर्म आना चाहिए इन लोगों को। बनारस में मैं खोजू सर 50 से ज्यादा कलाकार होंगे, लेकिन कोई नहीं गया उस लड़की के मरने के बाद देखने के लिए। जब अर्थी जलाया जाता तो 5 गो लोग थे, कहे सेलिब्रिटी नहीं थी, वो सेलिब्रिटी नहीं थी। बाद में एक गो पोस्ट करके निकल लिए हो, सबको ही बात करने के लिए चलते हो। भोजपुरी को अपना कहते हो, अगर अपना कहते ना तो जाम लग जाता साला उसके इस पे, इंसाफ मिलता। बाद में तो सब मिलने के लिए जाहिर है, आप देख रही हैं। क्या फायदा? जब पिकअप में लदा के चल गया, पन्नी में बना के आ गया, अब कुछ लोग उसको रंडी आवारा वैसे क्या क्या नहीं कह रहे हैं, दारू पीती थी, गांजा पीती, तुम्हारे बाप का पीती थी, तुम पिलाते थे, तुम देखने गए थे पीती थी कि नहीं? अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है सिगरेट पीते हुए। जिंदा हो सकता है वो शूटिंग का हो सकता है वो शूटिंग का हो। दूसरी बात, जिंदा रहने पे सर ना लड़कियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मर जाने के बाद भी बेचारी की आत्मा को चैन नहीं है। अरे जी लेने दो। पता है सर वहाँ पे क्यों कोई देखने नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण थी ना। जातिवाद चलता है हमारे भोजपुरी में। छोड़िए क्या है मुंह खुलवाना चाहते हैं तो फिर विवाद शुरू हो जाएगा। मैम मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इतना आप कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती है कि समर सिंह का इसमें हाथ है? सच में सच नहीं तो आज कैसा, जैसा ऐसा फोटो उनके साथ है ऐसा कोई ले सकता है क्या? है किसी का क्या भोजपुरी में? किस करते हुए, गला में लटकते हुए, हाथ पकड़ते हुए, चिपकते हुए, इतना एक मॉडल और
डांसर के बीच नहीं होता है, एक सिंगर और मॉडल के बीच नहीं होता लेकिन है। मैम बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर आकांक्षा दुबे को पैसे नहीं मिलते थे तो मुंबई में फ्लैट कहाँ से आया, गाड़ी कैसे आई, अच्छे अच्छे मोबाइल कैसे आए, अच्छे अच्छे कपड़े कैसे आते थे, इतना वो कैसे कैसे मैनेज करती वो थी? उसके पहले की कमाई थी। समर सिंह के साथ वो जितना काम करती थी उसका पैसा नहीं दिया जाता था। और आप देखने गए थे कि मुंबई में फ्लाइट है, बम्बई में फ्लाइट है उसका। लोग तो बता रहे हैं ये चीज़। लोगों का कहना काम है। लोग कहेंगे कुकर माई बहन कुल मर गई तो मर गया नहीं ना। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, भगवान उनकी माँ को दुख तकलीफ बर्दाश्त करने का क्षमता दे। आप देखने गए हैं बम्बई में उसका फ्लैट है, आप देखने गए हैं उसके पास ऑडी है, आप देखने गए हैं उसके पास उतना बढ़िया मकान है। वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे समर सिंह जी के साथ। बेचारी के पास कुछ नहीं था अभी, वो धीरे धीरे बना रही थी। कितना मिलता होगा एगो एल्बम पे? 5,000 5 से 10,000। 5,000 लेकिन अभी काफी हिट थी, अभी उनका रेट भी ज्यादा हो गया था इस प्रेजेंट मान का चलो 10,000। एक दिन में 5 गाना करती होंगी, 10 5 50,000 रोज काम आ ही जाता होगा उनके पास। ऐसा जरूरी है? नहीं, अभी तो बड़े स्टारों के साथ ही काम कर रही थी फिलहाल में। छोड़िए बॉस, इन सब मैटर पे बात करने को तुक नहीं बन रहा है तो फिर विवाद शुरू हो जाएगा दी। मैम ठीक है, वो तो विवाद तो आपकी हर बात से होता है, लोग खींचते ही खींचते हैं। लेकिन ये तो चलिए आकांक्षा दुबे की आत्मा को शांति मिले, लेकिन इनको लेकर अब कई अभिनेत्रियां भी सोशल मीडिया पे तरह तरह कमेंट्स कर रही हैं। श्वेता महारान है, जैसा कि आप कहती हैं इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना है तो बेड शेयर करना पड़ेगा, हीरो की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया। आए दिन रानी चटर्जी पोस्ट करती रहती हैं और भी लड़कियां हैं जो खुल के बोलती हैं। तो आप एक मिनट काटना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एज अ एक्ट्रेस स्ट्रगल करना एज ए सिंगर के तौर पे ज्यादा हार्ड है? बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। दोनों को उतना ही मेहनत करना होता है बॉस। सिंगर को भोर को उठ के चिचियाना होता है 4 बजे और मॉडलों को अपना देह तोड़ करके डांस करना होता है जिससे कि उस सामने वाले का गाना हिट हो सके। थर्ड पर्सन बात, कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास आते हैं तो बकायदे हमारे बारे में बात होनी चाहिए। कौन क्या है मुझे नहीं पता और मैं नहीं जानती हूँ। भोजपुरी में नहीं जानती हूँ किसका किसके साथ क्या है, चाहे कौन किसको कितना रखा है, कितने दिन रखा है। अरे लोग तो अपने बाप के उम्र के आदमी के साथ रहते हैं, नाम ले लेंगे तो फिर विवाद शुरू हो जाएगा। तो नाम नहीं लेना चाहेंगे हम। जी। अरे शर्म आना चाहिए इन लोगों को।